नमस्कार। देश की बात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज भारतवर्ष की 2014 के चुनाव से 2024 के चुनाव तक हम पहुंच चुके हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 2024 में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार 240 सीट जीती है बीजेपी ने और 300 के आसपास एनडीए अलायंस की सीटें हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत की जनता ने जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनको भी जिताया है, जिसमें 99 सीटें कांग्रेस ने निकाली, 29 ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने निकाली, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने निकाली, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट ने निकाला। तो इस तरह से मिला जुला के भारतीय राजनीति में विपक्ष भी मजबूत हुआ है और किसी भी देश और किसी राष्ट्र में अच्छा काम करने के लिए, राष्ट्र हित में काम करने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल के बीजेपी के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे गलत फैसले लिए गए, ऐसे बहुत सारे गलत निर्णय बीजेपी सरकार ने लिया, जिसका खमियाजा देश और देशवासियों को भुगतना पड़ा। शायद वही वजह रही कि इस बार 2024 के चुनाव में देश की जनता ने विपक्ष को भी खड़ा किया, विपक्षी पार्टी को वोट दिया और इस विपक्ष में एक मजबूत राजनीतिक दल को बीजेपी के सामने स्थापित किया है। मुख्य रूप से इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब देखना है कि 2024 में सरकार कौन बना पाता है, क्योंकि यहाँ भी अलायंस दलों का एक साथ मिलन होना है। लेकिन इन अलायंस दलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार जी की हो गई है, चंद्रबाबू नायडू जी की हो गई है। ऐसे में वो एनडीए अलायंस में रहते हैं, कितने वर्ष रहते हैं, कितने महीने रहते हैं, कौन कौन से मंत्रिमंडल का वो मांग करते हैं, कौन कौन से विभाग उनकी पार्टी मांगती है, इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश की सियासत बदलेगी, देश में एक अच्छी और मजबूत सरकार भी आएगी और 2024 के शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष हर छोटे बड़े मुद्दों पे चर्चा करेगी, बहस करेगी और राष्ट्र हित में अच्छा निर्णय लेगी। धन्यवाद।